अबद्धपुट्ठम् अणं विशेषम् अपदेश सन्तिमझम् असदिजिणशासिणं सर्वम् अनबधिस्पृष्ट अनन्य जो विशेष देखे आत्मिको जो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे जो पुरुष यानी आत्मा को जो आत्मा को जो पर्याय द्रव्य को जो अपने आप को क्या देखता है कि अबध स्पष्ट देखता है। पहले था देखता नहीं था तो नहीं देख नहीं पा रहा था, क्यों? चरम चक्षुओं से नहीं देख पा रहा था। ज्ञान चक्षु से देखोगे तो दिखेगा, चरम चक्षुओं से देखोगे तो नहीं दिखेगा। एक होता है चरम चक्षु, एक होता है आगम चक्षु, एक होता है ज्ञान चक्षु। 3 चक्षु होते हैं। चरम चक्षु से आज तक बाहर दिखाई दिया सारा कुछ, क्या इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा खा लिया, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे अच्छे काम हम कर रहे, सारे पाप पूरे हमारे आ जा रहे हैं। फिर उसके बाद भी ऐसा लगता है ना हमने कौन सी गलती कर दी, हमने क्या कर दिया है। तो चरम चक्षु दिखता है बाहर में मेरी गलती क्या है। आगम चक्षु दिखता है, पता लगता है कि वास्तविक बात क्या है, मैं कहाँ था। और ज्ञान चक्षु से वास्तविक देखने में आता है, ज्ञान चक्षु से पता लगता है कि अरे ये तो गलती थी ही नहीं, गलती तो कुछ और थी, गलती तो मेरी थी। मैं आत्मा को नहीं देख पा रहा था अपने। आज मैं अपने को आत्मा कैसा आत्मा देखता है, वो देखता कैसा है कि अबद्ध स्पष्ट, जो कर्मों से बंधा नहीं है, कर्मों से जिसने छुआ नहीं है, ऐसे आत्मा को अनन्य, जो अन्य प्राय रूप हुए नहीं है, उसको अविशेष यानी गुण भेदों में गया नहीं है वो है। और नियत जो पर्याय में घटती बढ़ती होने पर भी उसके अंदर घटती बढ़ती नहीं होती वह है। और असंयुक्त माने जो पर्यायों की गर्माहट के साथ या पर्यायों के विकार का संयुक्त नहीं होता, ऐसा शुद्ध न देखता है। पर्याय में अपने को संयुक्त मान रहा था, अब पता लगा मैं संयुक्त तो होता ही नहीं। पर्याय में भ्रम से ऐसा मान लिया था कि मैं ऐसा हो गया, ऐसा मैं लगने लगा था उसको, लेकिन ऐसा वो होता नहीं है। भ्रम से अपने को मान बैठा था, ऐसा हिप्नोटाइज होता है ना, हिप्नोटाइज तो हिप्नोटाइज हो गया था, भ्रमित हो गया था। किसके संबंध में? मोह के संबंध, अपनी अज्ञानता के संबंध में भ्रमित हो गया था। जैसा होता है ना, दिखाते हैं एडवर्टाइज तो दिखाते हैं उसकी, वो कोई गोला से दिखाता है और आँख घूमने लगती है उसकी, और आँख घूमते घूमते तो खाली वो दिखाई देता रहता है गोला, और वो बाकी कुछ दिखाई नहीं देता संसार, उसके तो बड़ा संसार है, खाली का दिखाई देता है उसको, बस वही एडवर्टाइज हो जाता है वो, है दिखता ही नहीं उसका वास्तविक स्वरूप, लोक का स्वरूप क्या है, कैसा है। टीवी मोबाइल होते हैं ना, अब बच्चे की बिल्कुल पहले नहीं थे ना, क्या नाम, टीवी वगैरह, तो क्या दूर से देख, क्या दूर से देख, पास मत देख, दूर से बैठ कर देख। तो दूर से बैठकर देखेगा, कम से कम दिखाई देगा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, आसपास क्या है। अब तो बिल्कुल आंख से चिपका दिया कि वो दिखता ही नहीं कि आसपास कौन आ रहा है, कौन जाएगा। मार नहीं गया तो पता नहीं लगता कि बराबर में कौन निकल गया मार के, और कौन मारना रहा, कि घर में कोई घुस गया पता नहीं लगता, वो उसके अंदर घुसा रहता है मोबाइल के अंदर, चिपका दिया आंखों से, हिप्नोटाइज हो गया, उसको पता नहीं लगता आगे पीछे क्या हो रहा है। इसी तरह क्या है, जीव को पता नहीं लगता कि आगे पीछे हो क्या रहा है, क्या वास्तविक बात क्या है, चल क्या रहा है। बस उसको इतना ही दिखता है जितना चक्षु दिखाई देता है, वर्तमान दिखता है उसके, जितना वर्तमान में घटनाएं घटनी है कि मैं शरीर, ये मेरे स्त्री पुत्रादि, अब इनके साथ अच्छा हो गया तो मेरे साथ अच्छा हो गया तो अच्छा, और इनके मेरे साथ बुरा हो गया तो सब कुछ बुरा। ज्ञान चक्षु दिखता नहीं, ज्ञान नेत्र खोलता नहीं है। और ज्ञान नेत्र खोलेंगे जब आगम के नेत्र खोलेगा, तब ज्ञान के नेत्र खोलेंगे। उसमें गाथा आई प्रतिसाद में, आगम चक्षु साहू, क्या वाली बोलो ये बात, आगम चक्षु साहू, नहीं साहू नहीं, आगम चक्षु साहू, आगम चक्षु साहू। हाँ, साधुओं का आगमी चक्षु है, हर बात का निर्णय आगम से करते हैं, आगम को सामने रखते हैं और निर्णय कर लेते हैं। किसी ने आया उपसर्ग कर दिया, अब वो दिख रहा है उपसर्ग कर रहा है, लेकिन क्या करते हैं उस समय आगम को रखते हैं। आगम क्या कह रहा है कि भैया ये नहीं कर रहा है, पूर्व में तक दोष था, उस दोष का फल ही आ रहा है, ये तो निमित्त मात्र है, ये करता नहीं है, कुछ कह नहीं रहा है तेरे को, ये तो निमित्त है। ये निमित्तों को दोष देना बंद कर दो, ये आगम चक्षु है। और निमित्तों को दोष देना, ये तो आगम पढ़ा ही नहीं है, इसका मतलब अभी तो समय सारथी को कैसे पढ़ता है, तो वही ज्ञान के को भिन्न देखता है, तो दूसरा दोष कैसे देख लेता है कि दूसरा दोष है। ये दूसरा दोष तो होता नहीं है, दूसरा दोष है कहाँ, दूसरा है कहाँ, दूसरा तो निमित्त मात्र है। वास्तविक गलती किसकी है, वास्तविक गलती तेरी है। अब जेलर को गाली दे, जेल को गाली दे, कोर्ट को गाली दे, न्यायाधीश को गाली दे, वकील को गाली दे, सबको गाली दे, और अपना अपराध ना देखे,
तो बताओ कि कब सही हो जाएगा वो? हैं? तो कहीं भी सही नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं अपना अपराध दिखाई दे भैया कि मेरा अपराध क्या है कि मैंने कुछ कहा होगा, मैंने ही कुछ करा होगा, इसलिए फल आया है। बिना करे तो किसी के कर्म का होने का फल आज तक आया ही नहीं। हम तो ककर मर गए और हमारे पाप, सारे पाप को दान लग रहे हैं, हमारे देखो कैसे पाप को खिल रहे हैं, हम ही हो रहे बस हैं। हमने आज तक कुछ कहा नहीं, हमने कुछ छेड़ा नहीं, और फिर भी हम ही सब कहते रहते हैं। ये बातें ऐसी जिन शासन के विरुद्ध हैं। हमने ही किसी का अपराध किया था, 10 भवतक पार्षद वहाँ के बैठ चला कमट से हैं। अब कमट दिखता है, कमट कर रहा है, कमट कर रहा है, कमट को प्रति द्वेष और भगवान के प्रति राग, ये कमट कर रहा है, कमट कर रहा है, कमट कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, ये तो फिल्मों की सीन होगी है। जैसे फिल्मों में विलेन हीरो को मारता है और हम विलेन से द्वेष करते हैं, हीरो से प्रेम करते हैं। ऐसे होता है तो फिल्मों के अंदर, सीरियलों के अंदर। अब सीरियल में क्या बनाते हैं, 2 स्त्री बना देते हैं, एक लड़ रही है और एक सीधी है। अनुपमा को बना दिया सीधा, और जो भी उसकी, मैं तो कभी देखा ही नहीं, पता नहीं क्या है उसकी सास बात, जिस नाम ही सुना बस। देखता तो है नहीं, पता तो सब है। वो बच्चे बातें करते रहते हैं आपस में, बता इतना ही पता अनुपमा कोई है, बस सीरियल बहुत चल रहा है, इतना ही पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। रोते धोते अब रखनी पड़ती है ना कमर, तो बताना है ना आपको। अपने जो भी सास होगी, कोई भी, मुझे नहीं पता क्या है, तो उसको बना दिया विलेन और उसको बना दिया हीरोइन। अब बस दोनों लड़ाई दिखा रहे हैं आपस में कि भाई लड़ रही है और ये हो रही है। तो इस तरह एक को बना दिया विलेन, एक को बना दिया हीरो। ये ज्ञान चक्षु नहीं है, ये जड़ चक्षु है। ये चरण नेत्र से ऐसा दिखता है और इसको वही दिखाते रहते हैं बार 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 बार, और देख कर उसको मस्ती करता रहता है। लेकिन ज्ञान चक्षु से वहां देखो तो पार्षद भगवान के बिना कर्मों के वो देखे कमर पुसर कर रहा था क्या? उन्होंने कोई दोष करा होगा, जिसके कर्म को आ रहा था वो लंबा हो गया होगा, ऐसे दोष भी करा होगा तो उसके फल में होना ऐसा भोगना पड़ रहा था। और यदि ऐसा दोष नहीं होता तो फल ही भोगना पड़ता। तो ये भी व्यवस्था है। ज्ञान चक्षु से देखोगे तो सारा स्पष्ट दिखाई देगा, कर्म पर पर्याय भी दिखाई देगी, अपनी गलती भी दिखाई देगी, स्वभाव भी दिखाई देगा। खाली एक पकौड़ा दिखाई नहीं देगा, खाली स्वभाव भाई गलती किसी और की, भैया मेरी गलती नहीं है, ऐसा नहीं। अपना जो दोष करा होगा वो दोष भी दिखाई देगा और अपना स्वभाव भी दिखाई देगा। मैंने स्वभाव की निकटता नहीं करी, स्वभाव की नजदीक नहीं करी, इसलिए दोष हुए। यदि मैं स्वभाव को पकड़ लेता, स्वभाव को पकड़ के बैठ जाता तो दोष क्यों होते हैं? भगवान से दोष नहीं होते, सिद्ध भगवान से दोष नहीं होते। क्यों? स्वभाव को पकड़े बैठे हैं अपने, ये दोष नहीं होते। मैंने कहीं अभ्यास में कभी करी होगी अपने स्वाध्याय करने के, मैंने कहीं कुछ स्वाध्याय में भेद विज्ञान में अभाव करा होगा, कषाय में प्रवृत्ति करी होगी, तो उसका फल ये है। बिना किए तो कर्मों के फल आते ही नहीं है भाई। तो अपने को ऐसा 5 भावों से भिन्न नहीं देखा होगा तो पाप होते हैं। और जिसने 5 भावों से देखा है उसने क्या करा? सर्व जिन शासन को देखा। और वो क्या करता है? वो कैसा है? जिन शासन बाह्य द्रव्य शुद्ध और अभ्यंतर ज्ञान रूप है, यानी कि आगम रूप है और ज्ञान रूप है। बताया ना 2 नेत्र, ज्ञान के 2 नेत्र, एक आगम नेत्र और एक, वो कहते हैं मेरे हिसाब से चल। व्यापार में फायदा होना बताना, मेरे हिसाब से चल, तू जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता रहे, कुछ और करना मत है। अब क्या है कि इस विश्वास हो क्योंकि ठीक है जैसा आप कहोगे वैसे करता हूँ। ऐसी आगम कहता है जैसा मैं कहूँ वैसा करता रहे, अपना दिमाग लगाना। आगम से निर्णय करना, आगम के आलोक में निर्णय करना कि जो मेरे विचार विकल्प निर्णय बन रहा है आगम के आलोक में सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आगम से निर्णय करना। कोई भी समस्या है तो सबके साथ है। बताओ किसके हिसाब से संसार चल रहा, मेरे हिसाब चल रहा, आपके हिसाब चल रहा, तो किसकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं? हो रही किसकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हो, संसार अपने हिसाब चल रहा हो, कोई अपनी मान रहा हो, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा होता हुआ है। तो तू क्यों मिथ्या पोषण करता है अपना? तो स्वप्न छोड़ना भाई उसको, तू क्यों खेद करता है? चल लेने दो, चल रहा है ठीक है। इसके अंदर हो गई थी हमारी बहुत सुंदर गति। जैसे लवण का स्वाद था, लवण का स्वाद जो सब्जी खाता है वो मिक्स करके खा जाता है पूरी की पूरी सब्जी, और जो पता नहीं लगता है लवण अलग है और वो अलग है, तो सब्जी खा देता है पूरी उठा के। लवण ज़्यादा हुआ सब्जी फेंक दो, लवण कम हुआ सब्जी फेंक दो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं क्या करती हैं? सब्जी नहीं फेंकती, वो लवण की सेटिंग सही करती हैं उसके अंदर हैं। क्या करती हैं? लवण ज़्यादा हो गया तो थोड़ा पानी मिला के लवण को सही कर देंगी, और लवण कम हुआ तो लवण के सब्जी को साथ सही कर देंगी। तो इस तरह ज्ञान गे के अंदर क्या है कि गे झलकने में आते हैं। गे अलग हैं और ज्ञान अलग है। गे जड़ हैं, ज्ञान चेतन है। गे कैसे हैं? गे तो जड़ हैं लेकिन झलकते ज्ञान के अंदर हैं। तो ज्ञान के अंदर झलकने लगने पर ऐसा लगता है कि मानो ये ही हों, ये जीव ही हों, ये सब मैं ही हूँ, ये सब मेरे ही हों, मैं इन रूप ही हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका था,
ये मेरे होंगे, मैं इनका हो जाऊंगा, ऐसा सदा काल लगता रहता है। और ऐसा सदा काल लगने में वो दुख जीव पे चलता रहता है। देखो धर्म का फल क्या है? सुख। धर्म का फल सुख है। धर्म जीवन प्रकट हुआ यानी सुख जीवन में प्रकट हुआ, परिणामों में सुख प्रकट हुआ, अनुभूति में आनंद भी आया, निर्भरता भी आई। ये सब धर्म के फल हैं। देश यामी समीचीनम धर्मम कम निर्णयम, याद है? पढ़ाई थी? क्यों, किसे याद है? शाम के टाइम पढ़ी थी ना हमने, तो शावाचार के अंदर धर्म की परिभाषा पढ़ी थी। जो संसार में रुलते प्राणियों को दुख से निकालकर सच्चे सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। जो पर्याय भ्रम हो रही थी संसार के अंदर, भूल रही थी अपने स्वभाव को, उस पर्याय को अपना स्वभाव याद दिला दे, उस पर्याय को अपने स्वभाव में धर दे, इसका नाम धर्म है। अपने सुख को भूला हुआ था, पर वस्तु में सुख मान रहा था, उस पर वस्तु सुख की दृष्टि मिटा करके अपने वास्तविक सच्चे सुख के अंदर दृष्टि धर दे, उसका नाम धर्म है। ये कहीं बाहर से नहीं आता, किसी का दिया नहीं होता, किसी के लेने से नहीं आता, किसी के देने से नहीं जाता। ये तो स्वयं अभ्यास के द्वारा अपनी परिणति में स्वयं प्रकट होता है। किसके प्रकट होता है? जो ज्ञान का अभ्यास करता है, जो अपने को द्रव्य रूप से देखता है, उसके जीवन में सहज ही ये धर्म प्रकट हो जाता है। समझ आया? और जो आगम को आगे रख के चलता है। हाँ भैया, आगम अभी चश्मे के बिना दिखता नहीं है, तो क्या करोगे भैया? आप सब दिखने लगोगे, तो क्या चश्मा लगा लो, कोई बड़ी बात है, लगा लिया, इसमें कोई बड़ी बात है। मैं तो नहीं दिखता, चश्मा लगा देख लो। अनुभूति जब होती है तो ज्ञान चक्षु से होती है या आगम चक्षु से होती है? ज्ञान चक्षु से होती है, लेकिन आगम चक्षु के आधार से होती है। आगम के आधार से होती है। आगम उस समय गुण हो जाता है और ज्ञान मुख्य हो जाता है, लेकिन वो कब होता है? भेद विज्ञान के बल के द्वारा बारंबार। यहाँ भावार्थ अब शुरू कर रहे हैं। इसका भावार्थ कितना बड़ा है? ज़्यादा बड़ा नहीं है, कल आ जाएगा। और कल जैसे ने जाके टीका पढ़ लेंगे ना इसके, जैसे ने जाके टीका बताया ना इसके भावार्थ। यहाँ आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। देखो दो चीज़ें हैं, एक है आत्मा, एक है ज्ञान। ज्ञान को बताया आत्मा का लक्षण। क्या बताया? ज्ञान को आत्मा का लक्षण बताया। तो आचार्य को अमृतचंद देव ने इसके अंदर अधिकार लिखा बाद में, स्याद्वाद अधिकार। क्या नाम अधिकार का? स्याद्वाद अधिकार। उस अधिकार के अंदर बहुत अच्छा विश्लेषण करा। उसके अंदर कहा गया कि भैया एक तुम कह रहे ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, ज्ञान आत्मा है। आत्मा के अंदर तो और भी गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, श्रद्धा गुण है, शक्ति गुण है और अनंत गुण है। तो भैया तुम अनंत गुण में तो कुछ और नाम लो ना, तो खाली ज्ञान के पीछे क्यों पड़े हो? खाली ज्ञान 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 है सो आत्मा ही, आत्मा है सो ज्ञान ही है। तो ऐसे आत्मा ज्ञान कैसे हो गया? दो चीज़ें अलग अलग हैं, ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा ज्ञान कैसे हो गया? तो उसे आचार्य अमृतचंद देव ने बहुत समझाया। देखो जो समय सारजी था ना, समय सारजी के लास्ट में जब समय सारजी पूरा हो गया, उसके बाद उस अधिकार की रचना करी उन्होंने, आचार्य रामचंद्र देव ने, क्योंकि उन्हें पता था ये भ्रम हो जाएगा यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं। तो उसको कहा कि भैया ज्ञान है सो आत्मा ही है, आत्मा है सो ज्ञान ही है। तो वो कहना जी ऐसे कैसे? जब तुम खुद ही कह रहे ज्ञान और आत्मा दो शब्द कह रहे हो, तो दो शब्द एक कैसे होगी? आप खुद ही कह रहे हो ना, ज्ञान और आत्मा, तो दो चीजें हुई कि एक चीज हुई? जब आप दो कह रहे हो कैसे? हाँ, अलग कैसे? ज्ञान तो आत्मा है, आत्मा ही तो ज्ञान है भाई। मैं कहता हूँ खारा और नमक है, नमक की पहचान खारेपन से होती है। तो ये मैं कहा नमक की पहचान खारेपन से होती है, तो नमक अलग होगा, खारापन अलग होगा। क्या बात कर रहे हो? खारापन तो गुण हो गया ना उसका। हाँ वो गुण तो बहुत सारे हैं। आपने ये की निकाह से नमक सफेद होता है, तो मुख्य गुण हो गया। वो ठीक है, वो जो सफेद होता है, सफेद तो बहुत सारे होते हैं, और ये मुख्य गुण है ना। मुख्य गुण हो गया उसका। हाँ, उसमें कहा कि भैया ज्ञान आत्मा के अंदर शब्द भेद है, वचन भेद है, वस्तु भेद नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा पाया जाएगा, जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान पाया जाएगा। तो उसने कहा कहने भैया तो कोई और पकड़ लेते गुण, इतने अनंत गुण है तो ज्ञान ही को पकड़ा। कहने भैया लक्षण से, लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें अव्याप्ति दोष ना हो, अतिव्याप्ति दोष ना हो, असंभव दोष ना हो। पढ़े थे हमने अधिगम के उपाय, याद नहीं है? अधिगम के उपाय जब पढ़े थे उसमें तीन चीज आई थी कि अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष, असंभव दोष, तीन चीज आई थी। अतिव्याप्ति माने जो मुझे छोड़ के अन्य के अंदर भी हो, है। जीव का लक्षण अमूर्तिक है,
यदि अमूर्ति से पहचान कराएंगे तो धर्म द्रव्य भी अमूर्ति के है, अधर्म भी अमूर्ति के, आकाश भी अमूर्ति के, काल भी अमूर्ति के, तो कैसे पहचान हो पाएगी? इससे पहचान नहीं हो पाएगी, क्योंकि नहीं तो लेने जाएगा मौसमी उठा लेगा संतरा है। अतिव्याप्ति होगी ना कि मौसमी गोल होती है, खट्टी होती है, तो क्या करा, संतरा भी ऐसा होता है, नींबू भी ऐसा होता है, तो गया था मौसमी लेने के लिए, उठा लाया संतरा, माल्टा, कीनू है। तो ऐसा नहीं है। वो लक्षण किसे कहते हैं? जिसका अतिव्याप्ति दोष ना हो, अव्याप्ति दोष ना हो। अव्याप्ति दोष माने जो उसी द्रव्य में किसी में पाया जाए, किसी में ना पाया जाए। उन्हीं द्रव्यों में से किन्हीं द्रव्यों में पाया जाए और किन्हीं द्रव्यों में ना पाया जाए, तो वो कौन सा दोष है? कि एक अव्याप्ति दोष है कि आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान। बताओ जी, मिलेगा नहीं मिलेगा सब जीवों के अंदर? लक्षण तो जीव का है, लक्षण जीव का होने पर भी सबके अंदर नहीं पाया जाता। लक्षण उसे कहते हैं त्रिकाल हो, सब जगह हो और सबके अंदर हो। अब बनाया जीव का लक्षण केवल ज्ञान, तो भैया वो तो समझने नहीं मिलता। और जीव का लक्षण बनाया मति ज्ञान, तो समझने नहीं मिलता। एक असंभव जीव का लक्षण अचेतन, जड़, उद्गल है, तो कौन सा लक्षण है जीव का? है जीव का असंभव लक्षण है, ये जीव के अंदर हो ही नहीं सकता। तो अब जीव को कहते हो मैं पुद्गल हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं क्रियाएं करता हूँ, मन वचन करता मैं हूँ, ये संभव दोष हैं। ये सब दोष हैं, ये कहाँ रहते? दृष्टि के अंदर रहते हैं। ये इन दोषों के द्वारा जब भी पहचान अपनी कर लेगा तभी ठगा जाएगा। कर्मों के द्वारा अपनी पहचान कर लेगा, शरीर के द्वारा अपनी पहचान कर लेगा, केवल ज्ञान से पहचान कर लेगा, मति ज्ञान से पहचान कर लेगा। जब भी इन लक्षणों से पहचान कर लेगा तो ठगा जाएगा। तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया ये है क्या? मतलब ज्ञान और आत्मा, फिर कि भैया ज्ञान एक ऐसा लक्षण है ना तो जिसमें अतिव्याप्ति दोष है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ ज्ञान है। और जीव के अलावा कहीं और ज्ञान है क्या? जीव के अलावा अन्य कहीं ज्ञान नहीं है। अव्याप्ति दोष भी नहीं है। दोष भी नहीं कि जितने जीव हैं सबके अंदर ज्ञान है, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। तो दो दोष खत्म हो गए, अतिव्याप्ति भी और अव्याप्ति भी। और तीसरा लक्षण है असंभव, कि जीव के अंदर ज्ञान है, वास्तव में है, ऐसा संभव नहीं है, ये वास्तविक में संभव है। अब लक्षण बनाओ सुख, जीव का लक्षण सुख है, जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ सुख है। तो बन पाएगा क्या लक्षण? बताओ, लक्षण नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये निगोदिया जीव फिर से कहते सुखी साबित हो जाएंगे। ये तो लक्षण बना दिया। ज्ञान एक ऐसा सर्वत्र लक्षण है जो सब जीवों के अंदर सदाकाल पाया जाता है, और ज्ञान के द्वारा ही जीव की पहचान होती है। ज्ञान के द्वारा जीव जाना जाता है। एक मात्र ज्ञान, यहाँ मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की बात नहीं है, यहाँ मात्र ज्ञान की बात। ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध करता है। एकमात्र ज्ञान लक्षण ऐसा है जो सबको जानता है। ज्ञान लक्षण ऐसा है जिसमें सब चीज जानने में आती हैं, सबको जानता है। वो श्रद्धा मिथ्या है या सम्यक है ये भी जानता है। मैं चारित्र रूप वर्णन कर रहा हूँ कि मिथ्या चारित्र रूप वर्णन कर रहा हूँ ये भी जानता है। और जानता ही नहीं है, लाइन पे लगा भी सकता है, उसको सही कर भी सकता है, निर्णय कर सकता है, भेद ज्ञान कर सकता है। तीन दोष नहीं होने चाहिए लक्षण के अंदर, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। प्रसिद्ध करता है वो आत्मा को, उसमें कब प्रसिद्धमान है, वो आत्मा को प्रसिद्ध करता है। आत्मा, इन दोनों के अंदर वचन भेद तो है, कहने के लिए दो हैं, लेकिन है एक। ज्ञान कहो सो आत्मा, आत्मा कहो सो ज्ञान, दोनों के अंदर एक ही बात है। ज्ञान सब कुछ जान। देखो ज्ञान के अंदर मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने लिखी 4 बातें उसके बारे में कि ज्ञान क्या काम करता है। ज्ञान एक तो जानता है सबको, और सही क्या है गलत क्या है ये भी जानता है। मेरा मकान कौन सा है, इसका मकान कौन सा है, ये सब ज्ञान जानता है इसको सबको है। और गलती को सही भी कर लेता है ज्ञान। यदि कोई गलत होगा तो सही कर ले। ज्ञान के अंदर जिज्ञासा आ जाए, मुट्ठी बंद हो, कुछ तो दिखाई कि मुट्ठी के अंदर क्या है, तो ज्ञान के अंदर जिज्ञासा खड़ी होगी ना, क्या है पता नहीं इसके अंदर मुट्ठी के अंदर, तो जब तक देख नहीं लेगा ना चैन नहीं पड़ेगी। अब ज्ञान का जिज्ञासा आ जाए मैं कैसा हूँ, तो जब तक अपने को जान नहीं लेगा तो जिज्ञासा। हाँ, जो उन्होंने पूछा कि तू कैसे जानता सारी बातों, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कर लेता है भैया, भेद ज्ञान कर लेता है, ज्ञान अनुभव करा देता है। ये अनुभव की प्रयास है ना, अनुभूति जो है ज्ञान से होती है। ज्ञान निर्णय भी कर लेता, मतलब भेद ज्ञान भी कर लेता है, अनुभूति भी कर लेता है, समझ भी लेता है, अपने को देख भी लेता है, और अनंत गुण तो देख लेता है, मैं अनंत गुणों का गोदाम हूँ ऐसा जान लेता है ज्ञान के द्वारा। एक आपने पढ़ा हुआ चेतन,
हैं। चिति शक्ति होती है, 47 शक्तियाँ हैं ना, जो अमर चंद देव ने पीछे परिशिष्ट आएगा इसके अंदर, तो पीछे से हाँ, तो उसमें 47 शक्तियाँ हैं। 47 शक्तियों में नहीं, 47 शक्ति उनको चेतन तो पर्यायवाची शब्द हो गया ना आत्मा का। हाँ, पर्यायवाची शब्द है, बराबर। वो वही तो बता रहा हूँ मैं आपको कि पर्यायवाची शब्द क्यों है। तो उसमें क्या है, शक्ति है चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, चिति शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, सशक्त शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति, भाव शक्ति, प्रकाशक शक्ति, हाँ, संबंध विषय, वो 47 शक्तियाँ हैं उसकी। और स्वामी जी का प्रश्न पढ़ो तो मजा आ जाए आपको, एक शक्ति के बारे में पढ़ के अपनी मेरी शक्तियाँ हैं कैसी, मैं हूँ कैसा, ऐसे शक्ति का वर्णन है। तो उसके अंदर एक शक्ति है चिति शक्ति। तो चिति शक्ति बनेगा, चिति शक्ति में जड़ रूप ना होने दे, उसका नाम चिति शक्ति। जीव सदाकाल जीव रूप ही रहेगा, चेतन रूप रहेगा, ऐसे चेतन को चेतन रूप रखे, जड़ रूप ना होने दे, उसका नाम चिति शक्ति है। फिर पीछे हमने प्रश्न पढ़ा था कि चेतन के दो भेद हैं। चेतन जब कहते हैं तो चेतन दो प्रकार का होता है, वो पढ़ा था ना हमने उसके अंदर, राणम अट्ठवी गाथा में पढ़ा था। चेतना जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है चेतना? एक दर्शन चेतना, एक ज्ञान चेतना है। चेतना के प्रकार की तो पूरा संपूर्ण जीव द्रव्य चेतन नहीं है, उसके अंदर से जो दर्शन और ज्ञान गुण है वे चेतन है। बाकी गुण भी चेतन कहे जाते हैं उन दो गुणों की अपेक्षा से। जो चेतन गुण है ना जीव द्रव्य के, दर्शी से जो दर्शन चेतना है उसे गुण करो भी जानने में नहीं आती। ज्ञान चेतना जो है, ज्ञान के अंदर चेतना है, जीव चेतता है। किसके द्वारा चेतता है? ज्ञान के द्वारा। उस चेतना के अंदर सारे गुण चेतते हैं आत्मा के। तो कहा कि ज्ञान मात्र कहा तो इसका अन्य गुणों का अभाव हो गया कि भैया ज्ञान मात्र कहने से अन्य गुणों का अभाव नहीं हुआ, अनंत गुण समा गए ज्ञान मात्र के अंदर, लेकिन जो प्रभाव थे, परद्रव्य थे, उनका भाव हो गया। परद्रव्य के भाव, परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, इनका तो हुआ अभाव। और जो अनंत गुण थे वे गए समा उसके अंदर। किसके अंदर? ज्ञान मात्र के अंदर। समझ महाराज जी बैठ गए इसकी। हाँ जी, हाँ जी। मतलब थोड़ा सा विषय सूक्ष्म है, थोड़ा विषय सूक्ष्म है। आप समझोगे ना विषय को तो बहुत मजा आएगा आपको समझने में, चिंतन करने में विषय को। सूक्ष्म तो बहुत है। हाँ, लक्ष्य के द्वारा लक्षण की प्रसिद्धि, लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। लक्षण क्या है? लक्षण ज्ञान है। प्रसिद्ध क्या हो रहा है? प्रसिद्ध आत्मा हो रहा है, शुद्धात्मा प्रसिद्ध हो रहा है। इसका एक मिनट चार्ज लगा दूं मैं, इसकी बैटरी ना खत्म। एक मैं बैठा हुआ हूँ, कोई पास से गुजर जाए तो आभास होता है ना कि कोई गुजर गया, वो आभास होता है किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। ज्ञान भाई साहब, आप मति ज्ञान के भेद पढ़ोगे, 336 भेद जो होते हैं। अगर विशेषण में बैठ जाओगे 336 भेद होते किस तरह से हैं, तब मजा आ जाएगा। ज्ञान कितने काम करता है, प्रतिभास करता है, सामान्य प्रतिभास करता है, विशेष प्रतिभास करता है, चेतना होती है। मतलब जान रहे हैं कितने को, हम इतने को नहीं जान रहे। आस पास कितने पदार्थ तो ज्ञान में आ रहे, पता है आपको? बराबर चूहा निकल जाएगा, मैं दिमाग में आ जाएगा, बराबर कभी निकला, चूहा निकल गया, एकदम दिमाग में आएगा कोई गया। सोते सोते भी चेतना काम करती रहती है, कोई निकल जाएगा ना अपने बराबर से, एकदम हादसा हो जाएगा, अरे कोई था, कोई निकला। इतने काम इस ज्ञान के अंदर होते हैं। ज्ञान की क्वालिटी देखने बैठ जाओगे ना एक बार, ज्ञान काम कितने करता है तो आपको सही में आनंद आ जाएगा। ज्ञान कितने तरह काम करता है, कितनी वैरायटी है ज्ञान के अंदर। और कुछ ज्ञान के अंदर आता ही नहीं है। और मजे की बात है, ज्ञान के अंदर कभी कुछ आता नहीं है और ज्ञान अपनी कुछ भेजता नहीं है, और तब भी इतना कर लेता है बैठ करके। ज्ञान प्रकाश, वास्तविक प्रकाश भैया, जड़ प्रकाश नहीं है। ज्ञान प्रकाश वास्तविक प्रकाश है। एक ज्ञान प्रकाश के अंदर सारे द्रव्य झलकते हैं, सारे गुण झलकते हैं, सारी पर्याय झलकती हैं, सब लोग झलक जाता है, सारी जिनवाणी झलक जाती है, द्वाशनी झलक जाता है, 3 लोग 3 काल का कोना झलक जाता है। परमाणु बिना नहीं रह सकता ज्ञान के अंदर, और कहीं जाता नहीं है और किसी को लाता नहीं है, और एक जगह बैठे बैठे सब कुछ करता रहता है। राजा होता है ना, राजा एक क्षण के अंदर। मतलब देखो कमाल की बात ज्ञान की, कैसा ज्ञान मेरा है, कहीं गया नहीं और सारा पदार्थ उसके अंदर आ गया, बिना बैठे बैठे यही। मतलब आज नेटवर्क भी काम कर रहा है आपका फोन का, तो नेटवर्क पे यहाँ ना पड़ रहा है, जब तो नेटवर्क काम कर रहा है आपका फोन का, मोबाइल पे भी काम कर रहा है। और ज्ञान तो ऐसा है कहीं जाए ही नहीं, और यहीं बैठा बैठा 3 लोग 3 काल के झलकने में आ जाए अपना भी स्वयं ही, कहीं जाए नहीं, किसी को लाए नहीं। और देखो मेरी बात, यहीं बैठा बैठा सबको जाने और सब हाजिरी दें आके। जैसे होता ना अकबर था, लाल किले से पूरा भारत को शासन करता था, तो सारे वहीं पर आते थे, वो थोड़ा कहीं जाता था, सारे वहीं आए, वहीं ढोक दें, वहीं बैठा बैठा पूरा शासन चलाए। ज्ञान को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहा कि ज्ञान की अनुभूति, जो ज्ञान के लक्षण से ज्ञान को जानोगे ना, तो
तब पता लग जाएगा आत्मा कहते कितना। जब एक गुण के अंदर इतनी शक्ति है तो अनंत गुणों के अंदर कितनी शक्ति होगी। आशीष जी, जब मेरे एक गुण की एक समय की पर्याय के अंदर इतनी शक्ति है कि 3 लोग 3 काल को जाने और बिल्कुल उसमें जाए नहीं और वो कहीं जाए नहीं और वो सारा सारा झगड़ने में आ जाए, इतनी मेरी एक गुण की एक समय की पर्याय के अंदर शक्ति है, तो उस गुण की शक्ति कितनी होगी। जब एक गुण की शक्ति है तो अनंत गुणों की शक्ति कितनी होगी। अनंत गुणों की शक्ति है तो जिन अनंत गुणों को द्रव्य पिए बैठा है उस द्रव्य की शक्ति कितनी होगी। जब ऐसा द्रव्य दृष्टि में आता है, ऐसा द्रव्य का बारे में अपना जीव को पता लगता है, तो बस ये समझ लो हरियाली का अंधा हो जाता है। उसे नहीं दिखता कुछ उसके अलावा। कहता है मैं इतना महान तत्व हूं, अपने अलावा किसे देखूं मैं, दया के विकल्प करूं, दान के विकल्प करूं, क्या क्या करूं मैं कुछ नहीं करता भैया। मैं तो अपने निर्णय करूंगा और अपने को देखूंगा मैं कैसा हूं। ये है आत्म की अनुभूति, यह है ज्ञान की अनुभूति। ऐसा नहीं कि अब बस रम के अंदर में मजा आ रहा है, मुझे तो शांति हो गई है, कषाय मंद हुई, अब विकल्प शांत हुए, मजा आ रहा है, इसका नाम ज्ञान की अनुभूति नहीं भैया। अपने अनंत गुणों की महिमा करके उसमें डूब जाना, उसमें रम जाना, इसका नाम ज्ञान की अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति है। इतना बोले इसके बारे में तो भैया तो बोलने थक जाए तो खत्म ना हो चैप्टर ये वाला। सर्वार्थ सिद्धि देव तो एक जना पैदा हो 33 साल की आयु और एक बात को आत्मा की बोलना शुरू करे धर्म की, और 33 साल तक बोलते रहे और एक बात दोबारा रिपीट ना हो, और दूसरा देह पैदा हो तो आगे शुरू करे, पीछे की बात रिपीट ना करे कोई भी। ऐसी चर्चा सर्वार्थ सिद्धि में लगातार चलती रहती है, अनंत काल से अनादिकाल से चल रही है। इतनी महिमा है इसकी, कैसे करें अनंत गुणों की महिमा कैसे बताएं करके ये गुण बताओ। तो भैया अनंत क्या बताएं, कैसे अनंत की महिमा तेरे को, तू अनंत स्वरूप है, तो ये जान ले, बस यही तेरी महिमा है। यह आत्मा की अनुभूति को ही ज्ञान की अनुभूति कहा गया है। समझ में आ गया। सातवां अधिकार के अंदर जो मैंने बताया आपको अमरचंद देव का, कि कैसे ज्ञान की अनुभूति है तो आत्मा की अनुभूति है, और आत्मा की अनुभूति है तो ज्ञान की अनुभूति है, दोनों बातें एक ही हैं। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही, इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं। लुब्ध नहीं हो रहे, लुब्ध हो रहे हैं भैया। बड़ा बढ़िया शब्द है अलुब्ध और ज्ञेय लुब्ध, तो पढ़ाए देना आपको, एक पढ़ से पढ़ाए दे। ज्ञानी अलुब्ध है और अज्ञानी ज्ञेय लुब्ध है। गेहूं में झपट्टे मारता है, गेहूं में जाकर रमता है, डूब जाता है, तो मच्छर उछलते हैं चाशनी के ऊपर और डूब जाते हैं उसी के अंदर ही। मक्खी कफ पे बैठती है बार बार और वहीं मर जाती है। इस तरह ज्ञानी क्या है, विषयों में गेल लुप्ता हो गए, लोभ में, लालच में, धन के लालच में, मान के लालच में, क्रोध के लालच में, विषयों के लालच में वहीं डूब जाते हैं, मर जाते हैं और अपने स्वभाव को देख नहीं पाते भैया। और ज्ञानी जन क्या करते हैं, आगम को चक्षु बनाते हैं और अभ्यास करते हैं और निर्णय करते हैं। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही, इंद्रिय ज्ञान के विषयों में ही लुब्ध हो रहे हैं, ये वहीं पर रमे हैं, वहीं जमे, उससे बाहर को दिखता ही नहीं है, क्योंकि जड़ चक्षु देखते हैं, ज्ञान चक्षु से देखते ही नहीं है। कल पंडित जी बता रहे थे सूत एक उदोहा, जड़ चक्षुषो जगत जन देखत हैं भ्रमंत, ज्ञान चक्षुषो ज्ञान जन, एक लाइन होती है आगे, बढ़िया उदोहा बता रहे थे कि जड़ चक्षुषो जड़ से देखकर भ्रमित रहते हैं और ज्ञानी ज्ञान चक्षु देखकर निर्णय कर लेते हैं वस्तु स्वरूप का। अज्ञानी जन ज्ञेयों में ही इंद्रिय ज्ञान के विषयों में लुप्त हो रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं, परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन नहीं करते। क्या करते हैं कि इंद्रिय ज्ञान के अंदर बनते हैं विषयों के आकार, और मात्र विषयों के आकार बनते हैं, इसके अलावा कुछ ही नहीं बनते। और उन आकारों में होते हैं भ्रमित। क्या होते हैं कि आकार मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये मेरे थे, मैं इनका हूँगा, ऐसा भ्रमित होते हैं, उनका आस्वाद करते हैं। लेकिन उस समय वो ज्ञान का स्वाद लेकर गेहूं के स्वाद में मस्त होते हुए गेहूं से चाहते हैं, गेहूं सुचाते हैं, गेहूं में रम जाते हैं, वो वहीं डूब जाते हैं, वहीं मरते मन को प्राप्त करते रहते हैं। उसी समय जिस समय गेह आकार बन रहे हैं, त्रिकाल शुद्ध बुद्ध एक अखंड आत्मा विराजमान है, उसकी दृष्टि नहीं करते और उसकी दृष्टि करते हैं भोगों की, वो उससे रम जाते हैं। जंगल में राज क्या करते हैं, उस मंगल स्वरूप की आराधना करते हैं। जंगल नहीं है और मंगल है, तो मंगल स्वरूप की आराधना करते हैं, जंगल में बैठ करके अपना शुद्धात्मा की आराधना करते हैं और शुद्ध स्वरूप को देखते हैं, उन्हें आनंद रहता है। मुनराज को अवसर हो रहा, उन्हें आनंद आ रहा। अब हम जो जितने काम कर रहे हैं, कर तो आनंद सुख के लिए रहे हैं या किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो सुख कहाँ है ये नहीं जानते। अनादि काल के अभ्यास के वश पर वस्तुओं में सुख मानते हैं और पर वस्तु इकट्ठा करने में लगे रहते हैं,
और उसमें सुख की कल्पना कर लेते हैं। वास्तव में सुख तो वहां से होता नहीं है। सुख तो आत्मा का वास्तविक स्वभाव है जो त्रिकाल में छोड़ता नहीं है। जिनसे तूने परम सुख की कल्पना करी है सब छोड़ के चले जाने वाले हैं, सब रहने वाले साथ में नहीं है। और तेरा अनादिकालीन आत्मा तेरे साथ था और तेरे साथ ही रहेगा और तू ही रहेगा, वो कभी छोड़ के तेरे को जाएगा नहीं। गेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वाद नहीं करते, और गेयों से बिना ज्ञान मात्र का आस्वाद कर लें तो इतने भेद ज्ञान होकर सम्मिलित हो जाता है और जीव को कल्याण हो जाता है। इतनी दृष्टि का ही ज्यादा फेर है। मैं बताऊं वाली कोई बहुत बड़ा काम नहीं है रूपा जी, तो बहुत बड़ा काम नहीं है, बस जरा सा दृष्टि के अंदर जैसे पहाड़ के आगे राई आ जाती है ना, आँख के आगे, आँख में धूल गिर जाए, बिल्कुल सही बात है ये। आँख में धूल गिर जाए, राई आ जाए आँख के सामने, पीछे पहाड़ों दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई देता? क्योंकि राई दिखती रहती है, राई दिखती रहती है। आँख में चश्मा लगा लो टीन का है तो पूरा लोग पूरा संसार सामने है, ये दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता? आँख के आगे वो जरा सी राई आ गई, टीन का चश्मा आ गया, धूल आ गई, दिखता नहीं है बिल्कुल भी। तो करना क्या है कि बस वो राई हटा के पीछे वाला पहाड़ जाना उसे देखना है। राई भी क्या हटानी है, राई के पीछे छुपा हुआ पहाड़ है, उस पहाड़ पर दृष्टि दे भैया। बस कुछ भी बहुत हल्का काम है, छोटा काम है, बस समझ जाए जी एक बार, अनादिकाल की मिथ्या भ्रांति मिट जाए इसकी। ये जो परद्रव्य करता अपने को मानता है, परद्रव्य भोगता अपने को मानता है, सारी मिथ्या कल्पनाएं साफ हो जाए। ये बात तो है। बस जरा सा समझ नुक्ता है बस। ये तो नुक्ता जिसके हाथ लग गया वो खुदा खुदा फिरे, और नुक्ता जिसके हाथ नहीं लगा वो दुखी फिरे। बस नुक्ते की बात है ये तो। गेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वाद नहीं करते। ये पुद्गल के नुक्ते ढूंढता है, लेकिन जो मोक्ष मार्ग के नुक्ते हैं, संसार से निकलने के नुक्ते हैं, वो नहीं ढूंढता। और जो ज्ञानी है गेयों में आसक्त नहीं है। काय में आसक्त नहीं है बताओ आशीष जी? गेयों में आसक्त नहीं है। गेयों में आसक्त नहीं है। जो ज्ञान के अंदर गे बन रहे हैं वे ज्ञानी हैं, वे गे नहीं हैं। और ऐसा जान करके उन गेयों से भिन्न अपने द्रव्य के अंदर आसक्त रहते हैं। दर्पण के अंदर बनने वाले पदार्थ वे दर्पण ही हैं, बनने पदार्थ नहीं है। ऐसे ज्ञान के अंदर बनने वाले गे वे ज्ञानी हैं, वे गे नहीं है। जो ज्ञानी है गेय में आसक्त नहीं होते, क्योंकि भेद ज्ञान जानते हैं। क्योंकि गे तेरा आज तक हुआ नहीं है, तेरे रुकने से रुकता नहीं है, तेरे कहने से जाता नहीं है। जब तक रहना होता है रहता है, और जब जाना होता है जाता है। नरक में गया, हल्ले काट दिए, निकालो निकालो मुझे यहाँ से, निकालो, मैं मर रहा हूँ, मुझे निकालो। तो निकल पाएगा वहां से? आयु कर्म पूरे हुए भी ना। और देवगति में बैठा आराम से, बस छूट ना जाऊं, तो टिक पाएगा वहां पर? नहीं। 33 सागर पूरे होते वहां से भी है, जो भी आयु थी निकलना पड़ा कि निकलना पड़ा, वन नरक से निकला कि नहीं निकला। तो भैया गे ज्ञान के अंदर गे झलकते हैं मात्र, तो कुछ करता धरता नहीं है। पुद्गलों का कार्य अपने आप होता है। गेयों में आसक्त नहीं है, आसक्ति टूट जाती है बारंबार अभ्यास के बल से। देखो अभ्यास तो अनादिकाल का है पड़ा हुआ गेहूं के प्रति, और सब भासता भी है। लेकिन क्या होता है, बारंबार अभ्यास के बल से गेहूं की आसक्ति टूटती है। बारंबार भेद विज्ञान करो आप, दिन रात बारंबार छोटे छोटे अभ्यास करो, बड़ी बड़ी बातें मत करो, छोटे छोटे अभ्यास करो, बड़े पंडित जी कहते हैं। तो धीरे धीरे दिन रात क्या ये भिन्न है ज्ञान भिन्न है, ऐसा जो अभ्यास करता है जीव, तो उसकी गेयों से आसक्ति टूटती है, भ्रम टूटता है, ज्ञान टूटता है उसका। वे गेयों से भिन्न एकाकार ज्ञान का आस्वाद लेते हैं। जो गेयों से भिन्न देखेंगे और ज्ञान स्वरूप की आराधना करेंगे, एक अखंड ज्ञान को देखेंगे जो अन्य रूप होता नहीं है, मति ज्ञान रूप भी होता नहीं है, केवल ज्ञान रूप भी होता नहीं है। जब उस ज्ञान के निकट देख करके और गेयों से भिन्न ज्ञान की आराधना करेंगे, तो जो शुद्ध ज्ञान पर में जा रहा था उसी शुद्ध ज्ञान के अंदर अपनी आत्मा की आराधना कर लेंगे, देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, निर्णय कर लेंगे। जैसे शाकों से भिन्न नमक की डली का छार मात्र स्वाद आता है, सब्जियों से भिन्न नमक को चखो तो क्या स्वाद आता है? छार मात्र, छार मात्र। उसी प्रकार स्वाद ले लेते हैं, उसी प्रकार स्वाद कर ले लेते हैं, प्रत्यक्ष स्वाद ले लेते हैं अपने आत्मा का। मिला के स्वाद नहीं लेते, गेहूं से मिलाकर स्वाद लें पर प्रत्यक्ष स्वाद लें, दोनों में फर्क है कि नहीं है? गेहूं के मिलाकर के स्वाद नहीं लेते, गेहूं से भिन्न एक आत्मा का स्वाद ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर गेहूं से भिन्न आत्मा है, इसलिए ले लेते हैं। प्रत्येक समय गेहूं से भिन्न आत्मा है कि नहीं है, और गेहूं से भिन्न आत्मा स्वाद ले लेते हैं। कितनी सिंपल विधि है, मतलब मैं समझ है कितना, मतलब सिंपल गणित है बिल्कुल, एकदम 2 और 2 4 वाला गणित है बिल्कुल। बस नहीं, अगर गे है तभी तो भिन्नता होती है, अगर गे ना हो तो भिन्न कैसे दिखाई दे? तो गे तो त्रिकाल रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि गे को हटाओ भैया, गे को भगाओ, गे जाएंगे तब देखूंगा, ऐसा नहीं है।
गेयों के काल में ही तुझे ज्ञान देखना पड़ेगा। नहीं, वही तो जब ये वही तो कह रहा हूँ मैं कि ये है तो इसलिए भिन्नता दिखाई देती है। ये तो भैया ऐसी बात है कि पिक्चर चल रही हो सी पर्दे पर, पिक्चर नहीं देखनी है, 3 घंटा तक बैठ कर पर्दा देखना है। चलती पिक्चर के काल में पर्दे को देखना है। आप जाना पिक्चर, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे साथ जाना पिक्चर में जाना, लेकिन कंडीशन एक है, वहां 3 घंटे तक चलेगी पिक्चर और आपको पिक्चर नहीं देखनी हो चलती हुई, आपको पर्दा देखना है। अब बताओ पिक्चर में कितना मजा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, लेकिन यहाँ तो पर्दा ही भैया, ज्ञान का पर्दा है, सुख का पर्दा है, अनंत गुणों का पर्दा है, आनंद का पर्दा है। लेकिन क्या करना है? उस चलते हुए गेयों के काल में उनसे भिन्न अपने ज्ञान पर्दे को देखना है, ज्ञान पर्दे का निर्णय करना है, ज्ञान पर्दे में आनंद करना है। भिन्नता देखनी है, भिन्नता। अब या तो उस पर चलती फिल्म देख कर दुखी सुखी बोले भाई, सीधी बात ये है, या उसी काल के अंदर जिसके ऊपर फिल्म चल रही है उस ज्ञान को देखकर सुखी बोले तू। दो में से एक काम कर ले, एक काम तो करना पड़ेगा तुझे, ये बात तो है, तुझे काम तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तू बिना काम कर ही नहीं सकता। निर्णय तो तुझे करना पड़ेगा, तो दर्शक देख कर निर्णय कर ले या पर्दे देख कर निर्णय कर ले। समझ आया? एक बार क्या हुआ, पिक्चर हॉल में गए बच्चे साथ, तो पिक्चर देख रहे थे दूर से बैठ करके, तो दूर से बैठ के पर्दा पता लगा, पर्दा कैसा है क्या है, बिल्कुल पता नहीं लगता पर्दा कैसा है क्या है। पिक्चर चल रही थी, पिक्चर देख रहे थे, तो थोड़ा इंटरवल हुआ तो मैं देखे थे पर्दा है कैसा है जाके, तो मैं पास में गया और पर्दे को छुआ, और पर्दे को छुआ तो उसमें लाइन थी, ऐसे पर्दे की जो सिलाई होती है, पर्दे की सिलाई थी, और उसमें सोचा कि फिल्म कहाँ है, इस पर्दे के अंदर तो फिल्म नहीं है, पर्दा भी कोई अलग है और फिल्म भी कोई अलग है। पर्दे के ऊपर फिल्म चल रही है बात जरूर है, लेकिन पर्दे के लक्षण और फिल्म के लक्षण मिलते ही नहीं आपस में। ध्यान से देखा उसको, वो देखता रहा बहुत देर देखता रहा, तब पता लगा भैया तो पर्दा अलग है फिल्म अलग है। और फिर उसके बाद देखी फिल्म, तो फिल्म देखी, पर्दा देखा, उसके बाद पर्दा देखना है, इसके बाद बैठ कर और पर्दा देखते रहे कि पर्दे के लक्षण कैसे हैं, क्या है पर्दे के लक्षण है। ज्ञान के लक्षण ये बनने के बाद भी सूक्ष्मता से बैठ कर देखोगे, नजदीक जाकर बैठ कर देखोगे तो समझ में आएगा। दूर से देखने पर ये सत्य दिखते हैं कि, और ज्ञान के नजदीक जाकर बैठने पर ये क्या दिखते हैं, सब असत्य, और ज्ञान दिखता है सत्य। गाथा नंबर 14 में पढ़ा था ना, दूर से देखने पर, याद आया गाथा नंबर 14? दूर से देखने पर अबद्ध स्पष्ट भाव भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, लेकिन स्वभाव के निकट जाकर देखने पर, बैठने पर ये सब अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं। याद आया नहीं आया? पिछले गाथा में टीका में आया था, नहीं याद रहता। दूर से देखने पर तो सत्य नजर आते हैं, और पास से बैठ कर देखने पर असत्य नजर आते हैं। स्वभाव के निकट जाकर देखने पर, अब वो क्रिकेट में मैच चल रहा था, वो कहना आउट हो गया, अब उसने सूक्ष्म से देखा, वो थर्ड एम्पायर ने कैमरे के अंदर स्लो मोशन में देखा उसको, ये भागा हुआ आ रहा था और ये इसकी क्रीज के बैट अंदर आया। कब देखा उसने? ध्यान से देखा उसको, तो पता लगा वो बैट क्रीज के अंदर था, उसने लिखा नोट आउट, लिख दिया नोट आउट। इसी तरह से ज्ञान के अंदर देख बैठकर ध्यान से कि गेयों ने, धन ने, मकान ने, स्त्री ने, पुत्र ने, विकार ने, विभाव ने, घटती बढ़ती पर्यायों ने, गुण भेद ने, ये तेरे अंदर प्रवेश करा गया। ध्यान से देख बैठ, जब ध्यान से देखा तो पता लगा इनने ने इसके अंदर प्रवेश करा ही नहीं है, नो डाउट। ध्यान से और सूक्ष्मता से, हाँ सूक्ष्म से देख, तेरा निर्णय होगा। ऐसा नहीं निर्णय नहीं होगा, निर्णय जरूर होगा। भेद विज्ञान करेगा, भेदाभ्यास करेगा, ज्ञान का परमाणु निर्णय करेगा, इस भेदों को फैलाएगा तो निर्णय जरूर होगा। क्यों? आज तक जिसका हुआ है ऐसे ही हुआ है, और जिसने ये करा है उसका जरूर हुआ है। ध्यान से और सूक्ष्मता से देख, ध्यान से। शाकों से भिन्न, हो गया, शाक से भिन्न नमक की डली का क्षार मात्र स्वाद आता है, जो लेता है उसको आता है। ऐसा नहीं आता, नहीं आ सकता, आएगा, तुझे ही आएगा, क्योंकि है तो आएगा। क्योंकि स्वाद जो आ रहा है ना इसका सब्जी के अंदर नमक का, वो नमक अलग है, वो डला है, अलग है। उसी प्रकार शब्द लेते हैं, क्योंकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और आत्मा है तो ज्ञान है। अब पढ़ लेते हैं, चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार गुण गुणी की अभेद दृष्टि से आने वाला, अभी बात कल करेंगे गुण गुणी का क्या भेद है। सर्व परद्रव्यों से भिन्न, अपनी पर्यायों से एक रूप, परद्रव्यों से भिन्न और अपने पर्यायों से एक रूप, निश्चल, अपने गुणों में एक रूप,
पर निमित्त से उत्पन्न हुए भावों से भिन्न अपने स्वरूप का ज्ञान, ज्ञान का अनुभव और यह अनुभवन भाव शुद्ध ज्ञान रूप जिन शासन का अनुभवन है, शुद्ध न से इसमें कोई भेद नहीं है। यही जिन शासन, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत। धन्य धन्य है लोग यहाँ जिनने इसको पी डाला रे, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। एक क्षण बोलिया इसका। वीतराग हैं देव हमारे, उनसे हम क्या मांगे, उनसे हम क्या मांगे। रत्नत्रय के आगे स्वर्गों का वैभव भी त्यागे, अरे सारी दुनिया में नहीं देखा, सारी दुनिया में नहीं देखा तुम सा देने वाला रे, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत। दुनिया तो भगवान से मांगे हमें कुटुंब दो, पुत्री दो, इष्ट दो, हम कुछ मांगते नहीं और भगवान सब कुछ दे देते हैं। हम कुछ मांगते नहीं, ऐसा देने वाला आज तक नहीं देखा। जो तो भगवान देने वाले हैं, कुछ दिया नहीं और सब दे दिया, ऐसा देने वाले नहीं देखा। कुछ मांगा नहीं और सब मिल गया। भैया व्यवस्थाएं हैं जैन धर्म की, जैन शास्त्र हल्की चीज थोड़ा है, बिना मांगे सब नहीं उम्र ठीक है, लेकिन आत्मा का पुद्गल से राग क्यों? मुझे मैं जो सोच रहा था कल, वो राग इसलिए हो रहा है कि आत्मा तो परम ज्ञानी है, उसको ये आभास होता है कि इस पुद्गल के बिना मेरी मुक्ति नहीं है। हाँ बराबर ऐसे कैसे? अगर मेरा पुद्गल नहीं होगा ये, तो मैं मुक्ति कैसे होगी मेरी? मेरे केवल ज्ञान कैसे होगा? यदि पुद्गल नहीं होगा तो मुक्ति में बैठे होंगे, फिर यहाँ की बैठे होंगे। नहीं, वो बात देखो, ये बात क्या है जो आप बात कह रहे हो ना, ये बात अतिशयोक्ति है। मैं जो समझ रहा हूँ